हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम थ्योरी ऑफ कॉस्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट के बारे में। ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट में क्या होता है कि आपके जो दो पार्ट्स में इनको बांट दिया जाता है। पहला होता है कॉस्ट इन द शॉर्ट रन और सेकंड कंसेप्ट है आपका कॉस्ट इन द लॉन्ग रन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉस्ट इन द शॉर्ट रन के बारे में। तो आइए शुरू कर लेते हैं। कॉस्ट इन शॉर्ट रन में क्या है कि अंडर ट्रेडिशनल थ्योरी जो आपकी कॉस्ट है उसको दो भागों में स्टडी किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। पहला आपका आ जाता है शॉर्ट रन में कॉस्ट और दूसरी है लॉन्ग रन में कॉस्ट होती है। कॉस्ट आर मेनली ऑफ थ्री टाइप्स। जो आपकी कॉस्ट है वो मेनली तीन तरह की होती है। टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट होता है। जैसे कि आपने यूटिलिटी एनालिसिस में भी किया था, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, वैसे ही क्या होता है कि इसमें भी हम लोग तीन तरीके से इसको लेकर चलते हैं। नेक्स्ट है कि शॉर्ट रन रेफर्स कौन सा पीरियड होता है। शॉर्ट रन वाला एक ऐसा पीरियड टाइम का जिसमें क्या होता है सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड। मतलब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्शन के वो फिक्स रखे जाते हैं और बाकी सारे के सारे फैक्टर्स आपको वेरिएबल लेकर चलने हैं, मतलब जिनको हम लोग चेंज कर पाते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है आपका टोटल प्रोडक्शन का। टोटल प्रोडक्शन, यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन ही टोटल कॉस्ट आएगा। टोटल कॉस्ट का कंसेप्ट होता है पहला द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ अ गुड। मतलब ऐसी मनी जो हम लोग स्पेंड करवा देते हैं प्रोडक्शन करवाने में अलग अलग आउटपुट ऑफ गुड की, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टोटल कॉस्ट का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ सम टोटल कॉस्ट ऑफ ₹2000, मतलब हमने 2000 रुपये स्पेंड किए हैं किसी चीज़ की प्रोडक्शन करवाने के लिए, वो क्या है 5000 एक्सरसाइज बुक की प्रोडक्शन करवाने के लिए हमने 2000 रुपये स्पेंड करवा दिए हैं। तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या आई, 5000 एक्सरसाइज बुक की हमारी कॉस्ट आ गई 2000 रुपीज़। तो ये हमारी क्या है, टोटल कॉस्ट है। और टोटल कॉस्ट बनती किससे है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से और टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जिसको हम लोग चेंज नहीं कर पाते, ये थ्रू आउट द पीरियड क्या रहती है, सेम रहती है। और वेरिएबल कॉस्ट आपकी क्या होती है, वेरी करती रहती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट है इन द शॉर्ट पीरियड कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। मतलब जो फिक्स्ड फैक्टर की कॉस्ट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट का नाम दे देते हैं। ये ऐसी कॉस्ट होती है जो चेंज नहीं होती है, भले ही आपकी क्वांटिटी जो है वो मैक्सिमम हो या ज़ीरो हो, कितनी भी हो, ये जो आपकी कॉस्ट है ये आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई मैं मशीन ले लेती हूँ रेंट पे, तो क्या होता है मैं उससे भले एक दिन में 100 की प्रोडक्शन करवाऊँ या एक दिन में 0 की करवाऊँ, तो मुझे उसका जो रेंट है वो तो उतना ही देना पड़ेगा। तो ये होता है आपकी जो ऐसी कॉस्ट जो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, भले आपकी आउटपुट कुछ भी हो। अ कारपेट मेकिंग फैक्ट्री है, वो क्या करती है, 6 कारपेट पर डे के बनाती है। तो फिक्स्ड कॉस्ट उसकी हर, मतलब कारपेट मेकिंग कितनी लग रही है, ₹100 लग रही है। भले अब आप उससे कोई भी कारपेट ना बनाओ, भले उससे जो एक दिन के 6 कारपेट बन रहे हैं वो बना लो, उसको कॉस्ट तो पड़नी ही पड़नी है। मतलब तो आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट इसमें क्या हुई, वो 100 हो गई है। इन कॉस्ट को हम लोग सप्लीमेंट्री कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का भी नाम दे देते हैं। फिक्स कॉस्ट में अब कौन कौन सी चीज़ें आपकी इंक्लूड होती है, तो पहली चीज़ है आपकी रेंट। रेंट है वो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये ऐसी कॉस्ट होती है जो वेरी नहीं कर पाती है। रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन चार्जेस हो जाते हैं, कोई आपकी मशीन में वियर एंड टीयर बिगड़ जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। सैलरी जो आपको एडमिन स्टाफ को पे करनी पड़ती है। इंटरेस्ट जो आपको पे करना पड़ता है, फिक्स्ड कैपिटल पे, लाइसेंस फीस हो गई, आपकी नॉर्मल प्रॉफिट, ये सारी की सारी ऐसी कॉस्ट होती है जिनको हम लोग वेरी नहीं कर पाते हैं। अब नेक्स्ट स्टडी कर लेते हैं। अब फिक्स्ड कॉस्ट कैसे है, देखो क्वांटिटी, प्रोडक्शन मतलब कितनी भी हो रही है, ये क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दे रखी है। प्रोडक्शन आपको 0, 1, 2 मतलब 6 तक कितनी भी हो रही है, लेकिन फिक्स कॉस्ट आपको सेम की सेम वैसे ही पड़ रही है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक्स एक्सिस पे हम लोग यूनिट्स ऑफ आउटपुट ले लेंगे, ये आपकी आउटपुट है, ये कहीं तक भी जा सकते हैं, और इस तरफ हम लोग ले लेंगे कॉस्ट। तो कॉस्ट तो आपकी 10 ही रहने वाली है। यहाँ पर अगर 10 है तो आउटपुट आपकी कितनी भी हो, ये 1 है, 2 है, 3 है, मतलब कितनी भी हो, आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो क्या रहने वाली है, 10 ही रहने वाली है। तो मतलब ये हॉरिजॉन्टल बनेगी आपकी
फिक्स्ड कॉस्ट आपकी उतनी ही रहेगी, ये आपकी पैरेलल हो जाएगी टू द OX एक्सिस। ये हमें बताना क्या चाह रही है कि आउटपुट आपकी ज़्यादा हो या कम हो, कॉस्ट तो आपको उतनी ही भरनी पड़ेगी। तो ये होता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ। सेकेंड हम पढ़ लेते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, या जिसे हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो हम लोग वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करवाते हैं, उन पे क्या कॉस्ट आ रही है। दोज चेंजेस अंडरगो अ चेंज विद चेंज इन आउटपुट। मतलब क्या होता है, आउटपुट चेंज होने से ना कॉस्ट में भी चेंज आ जाता है। अगर आउटपुट फॉल करती है तो कॉस्ट भी फॉल करेगी, आउटपुट ज़्यादा होती है तो कॉस्ट भी क्या होगी, राइज करेगी। और जब प्रोडक्शन क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, तो कॉस्ट भी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। मतलब ये सारा का सारा किस पे बेस है आपका, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पे। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में आप लोगों को मैंने पढ़ाया है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, तो ये चीज़ वहीं पर ही बेस्ड है। दीज कॉस्ट राइज इन 3 स्टेजेस, ये 3 स्टेजेस में कॉस्ट राइज करती है। पहली है वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है डिमिनिशिंग रेट पे, मतलब धीरे धीरे, और ये हमें बताती क्या है, विद द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। मतलब हमें रिटर्न्स ज़्यादा मिल रहे हैं, कॉस्ट बढ़ रही है लेकिन धीरे धीरे। सेकेंड कंडीशन आती है इट कॉन्टिन्यूज टू राइज, ये अभी भी क्या है, डिमिनिशिंग रेट पे ही कॉन्टिन्यूज राइज करती रहेगी टिल प्रोडक्शन रीचेज द लेवल ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी, जब तक आपकी प्रोडक्शन नॉर्मल कैपेसिटी तक नहीं पहुंच जाती है। और थर्ड क्या होगा, जब आपकी जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल कैपेसिटी तक पहुंच गई, तो यहाँ पर आपका अप्लाई होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाला कंसेप्ट, और इसमें कॉस्ट क्या हो गई, वो राइज करना शुरू कर देगी अचानक से ही इंक्रीजिंग रेट पे। तो ये वाली कंडीशन आ जाती है डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाली, रिटर्न्स कम मिल रहे हैं लेकिन कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ रही है। तो 3 तरीके से इसको हम लोग देख सकते हैं। दीज कॉस्ट बिगिन टू राइज एट इंक्रीजिंग रेट, और इनको हम लोग प्राइम कॉस्ट का नाम भी देते हैं या फिर डायरेक्ट कॉस्ट का नाम भी दे देते हैं। अब वेरिएबल कॉस्ट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती है, ये आपकी होती है सबसे पहले एक्सपेंसेस ऑन मटीरियल्स। मतलब अब खर्चा कितना आ रहा है जो आप मटीरियल्स यूज़ कर पा रहे हो, या वेजेस ऑफ लेबर, लेबर की जो वेजेस हैं वो भी कम ज़्यादा होती रहती हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गए, वियर एंड टीयर के एक्सपेंसेस हो गए। तो ये सारा कुछ क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है, जो कि क्या होता है, चेंज होती रहती है। नेक्स्ट इसकी हम अब कर्व कर लेते हैं। ये आपका टेबल बना रखा है वेरिएबल कॉस्ट कैसे पड़ रही है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि वेरिएबल कॉस्ट, और ये है चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम मान लेते हैं डेल्टा VC। आउटपुट जब ज़ीरो थी, वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो है, तो ये भी ज़ीरो आएगा। जब आउटपुट 1 बढ़ाई, वेरिएबल कॉस्ट पड़ी 10 की, चेंज भी क्या आ जाएगा, 10 माइनस 0 10 ही आ जाएगा। सेकंड पे क्या हुआ, आपकी जैसे जैसे आप लोग आउटपुट बढ़ाते जा रहे हो, वेरिएबल कॉस्ट भी वैसे वैसे क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो ये आपकी क्या हो गई है 18, मतलब 8 का डिफरेंस आया, 18 माइनस 10। ये सारा कुछ वैसे ही बनाया गया है। अब यहाँ पर डिफरेंस देख लेते हैं, पहले 10 का आया, फिर 8 का, 6 का और 4 का। यहाँ पर आकर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट होने के बाद क्या हुआ कि अचानक से ये पहले डिमिनिशिंग रेट पे बढ़े, बहुत अचानक से क्या होगा, अपनी कैपेसिटी तक पहुंचने के बाद ये इंक्रीजिंग रेट पे कॉस्ट क्या है, बढ़नी शुरू हो गई है। मतलब क्या है, एफिशिएंट प्रोडक्शन थे, अगर हम ज़्यादा कैपेसिटी से ज़्यादा किसी चीज़ को प्रोड्यूस करवाते हैं तो बल्कि वो हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स देने की बजाय डिमिनिशिंग रिटर्न्स देना शुरू कर देती है। तो इसकी स्टेजेस आ जाती हैं। पहले हम इसकी कर्व बना लेते हैं। नीचे आप लोग आउटपुट लोगे एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे कॉस्ट लेनी है वाई एक्सिस पे। तो ये हम 8 तक ले रहे हैं, 8 तक बना देते हैं नीचे की तरफ, और यहाँ पर हम लोग 10 का डिफरेंस लेकर चलते हैं। 40 50, मतलब 60 से भी ऊपर जा रही है ये, और 70। अब देख लेते हैं कि 1 पे आपकी ये क्या थी, 10 की पड़ रही थी आपको, 2 पे आपकी 18 की आ गई, 3 पे आई आपकी 24 की, मतलब ये बढ़ती जा रही है। पहले तो 4th पे आपकी आ गई है 28 की, ये भी यहीं पर आ जाएगी। 5th पे आपकी 32, ये 38, 6th पे ये 38 आ गई, फिर 46 बढ़ गई है अचानक से ही, और बाद में 8 पे तो 62, मतलब अचानक से ही आपकी कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ गई है, और 0 पे तो 0 ही थी।
तो ये आपकी क्या होगी, ऐसे करके जाएगी। अचानक से यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रही है आपकी कॉस्ट, तो ये आपकी क्या बन गई, वेरिएबल कॉस्ट बन गई है। ये हमें बताती है कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रही है वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। जब आप आउटपुट आपकी ज़ीरो थी, वेरिएबल कॉस्ट भी क्या है, ज़ीरो है। तो ये धीरे धीरे क्या है, इनकी स्टेजेस ही बताई गई हैं, डिमिनिशिंग, कांस्टेंट और इंक्रीजिंग रेट वाली स्टेजेस आपको बता रखी हैं। तो डायग्रामेटिकली हमने आपको बता दिया है कि अपवर्ड स्लोपिंग वीसी बनती है, क्योंकि इन आउटपुट इंक्रीज होने से वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। और वीसी आपकी स्लोप करेगी अपवर्ड, डिमिनिशिंग, कांस्टेंट और इंक्रीजिंग रेट पे ये लोग बढ़ेगी। नेक्स्ट कर लेते हैं, रिलेशन क्या है टोटल फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में, रिलेशनशिप क्या पाई जाती है। वैसे ही सेम आपने टेबल उठाना है जो हमने पहले लिया है। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी सेम टू सेम रहेगी, बस वेरिएबल कॉस्ट में आपका तीनों की तीनों कंडीशन देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम 10 लेकर चलते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट तो आपकी यही है, ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट बन गई। तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे बनती है, ये हम एक बार रफली ड्रॉ करवा देती हूँ, जो हमने पीछे ड्रॉ करवाई थी। ये आपकी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। और क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को लेने से ही आपकी टोटल कॉस्ट बन जाती है। तो टोटल कॉस्ट पहली यूनिट पे क्या है, 10 है, मतलब 10 से ही शुरू करेंगे, फिर आपकी क्या हो जाती है, 20 हो जाती है, 2 पर आकर ये 20 हो जाती है, मतलब ये ऐसे बनेगी, ये दोनों का सम होता है। तो आपकी ये जो कर्व बन जा रही है, ये क्या है, आपकी टोटल कॉस्ट वाली कर्व है। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को मिला देंगे तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। इन दोनों का सम ही यहाँ पर लिखा गया है, ये हमने टोटल कॉस्ट ही निकाली है। तो ये रिलेशनशिप पाई जाती है आपकी टोटल फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में, जो मैंने डायग्राम से आपको बता दिया है। दोनों को प्लस कर करके ही हम लोग क्या ढूंढ सकते हैं, टोटल कॉस्ट ढूंढ सकते हैं। और ये पॉइंट ओ से शुरू होगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट, और जो आपका 10 है वहाँ से आपकी शुरू हो रही है टोटल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट तो आपकी रही ही कांस्टेंट है, तो ये सारा कुछ हो जाएगा। और टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, हमेशा की हमेशा पैरेलल ही रहती हैं, क्योंकि दोनों के सम से बनी है। फिक्स्ड कॉस्ट तो आपकी वैसे भी फिक्स ही रहने वाली है, तो वेरिएबल कॉस्ट से ही चेंज आएगा, जो भी आना है तो वो पैरेलल ही रहेगी। तो ये आज का हमारा कंसेप्ट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।